आपके चैनल के माध्यम से बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एसडीएम साहब भी मेरे साथी हैं जी। आप बायर्स को डिस्करेज करिए कि यहाँ न खरीदे। ये प्रॉपर्टी डीलर है, ये जबरदस्ती कोने तरह में ऐसे कॉलोनियां काट के और बाहर बोर्ड लगा के चले जा रहे हैं। जगह जगह हरे कलर के बोर्ड अथॉरिटी के लगे हुए हैं। एयरपोर्ट का अति संवेदनशील एरिया है, यहाँ वैसे भी कॉलोनी नहीं डेवलप होने देंगे। प्रशासन सही तरह से काम थोड़ी कर रहा है, प्लॉटिंग बहुत हो रही है। रजिस्ट्री पर रोक लगनी चाहिए थी। रजिस्ट्री पर गवर्नमेंट की तो रेवेन्यू दे रही है, पब्लिक जो प्लॉटिंग ले रहे हैं। क्या कहेंगे इस पूरी कार्रवाई को लेकर, आपकी क्या राय है? देखो, हमें तो बिल्कुल अवैध दिखाई दे रही है। कार्रवाई अवैध है, निर्माण अवैध है? अवैध है। जेवर प्रेस के सभी दोस्तों को मेरा नमस्कार। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जेवर में दुनिया का नामी एयरपोर्ट बनने जा रहा है, उसी को लेकर जो प्रशासनिक कार्रवाई है वो आज जेवर में देखने को मिल रही है। आज एक बार फिर बाबा का बुलडोजर सक्रिय नजर आ रहा है और आप देख सकते हैं कि जेवर से मंगरौली जाने वाले मार्ग पर आज ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है। प्रशासन मुस्तैद है। सर हमारे साथ सर बात करेंगे थोड़ी सी। सर, क्या कुछ प्रशासनिक कार्रवाई काफी समय बाद देखने को मिल रही है? आज काफी समय नहीं, अभी तो हमने 250 करोड़ की लैंड टप्पल में ही खाली कराई थी जी। मैं आपके चैनल के माध्यम से बस एक ही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, एसडीएम साहब भी मेरे साथी हैं जी। आप बायर्स को डिस्करेज करिए कि यहाँ न खरीदे। ये प्रॉपर्टी डीलर है, ये जबरदस्ती कोने तरह में ऐसे कॉलोनियां काट के और बाहर बोर्ड लगा के चले जा रहे हैं। जगह जगह हरे कलर के बोर्ड अथॉरिटी के लगे हुए हैं। एयरपोर्ट का अति संवेदनशील एरिया है, यहाँ वैसे भी कॉलोनी नहीं डेवलप होने देंगे। आप लोगों से कहिए कि यहाँ पे परचेजिंग न करें और हर मंगलवार को कार्रवाई होगी। लेकिन सर, इस बार यहाँ प्लॉटिंग वाली जगह पर हम देख रहे हैं कि यहाँ पर ध्वस्तीकरण का कार्य चल रहा है, लेकिन देखने में मिल रहा है कि बहुत सारी जगह पर कुछ निर्माण बहुत काफी हो चुका है। नहीं, क्या निर्माण हो चुका है तो वो सब तोड़ देंगे, उस तोड़ रहे हैं। इनको गुंडा गैंगस्टर लगा के जेल भेजेंगे, इनकी आरती थोड़ी उतारेंगे। थैंक यू सर। तो आप देख सकते हैं, सर का कहना है कि जो लोग यहाँ बायर्स हैं और सस्ते दामों में जमीन खरीदने के लालच में आ रहे हैं, उनको मुस्तैद रहने की जरूरत है, सक्रिय रहने की जरूरत है, क्योंकि दूर दराज से आने वाले भू माफिया इस तरह की जमीन खरीदकर कम दामों में खरीदकर महंगी जमीनें बेच रहे हैं। प्रशासनिक अधिकारियों का कहना है कि ये जमीनें अवैध हैं और यहाँ पर इस तरह से अगर आप जमीन खरीदते हैं तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। तो आप देख सकते हैं मेरे पीछे जो यहाँ पर प्लॉटिंग की गई थी उसको अब पूरी तरह से ध्वस्त किया जा रहा है। देखते हैं, आपको बता दूं कि ये प्रशासनिक कार्यवाही जो आज चल रही है ये समय समय पर विभिन्न स्थानों पर की जा रही है। काफी समय पहले जेवर के रामपुर रोड पर हुई थी, इसके बाद में टप्पल में भी देखने को मिली, जहांगीरपुर में देखने को मिली और आज एक बार फिर जेवर में जमीन ध्वस्तीकरण का कार्यक्रम चल रहा है। आप देख सकते हैं। तो आप लोग भैया, आप लोग यहाँ कैसे हैं? आपका गांव कौन सा है? हमारा गांव मांडरपुर है। हम तो देखने के लिए आ गए हैं। तो क्या देखने के लिए, क्या देखने को मिला यहाँ पे? ये देखने को लिया कि जमीन प्लॉटिंग टूट रही है जी। हाँ जी। तो आपको क्या लगता है कि प्लॉटिंग जिस तरह से ये की जा रही है, प्रशासनिक कार्रवाई सही है? देखो जी, हमें कोई जानकारी ना है इस वक्त इस बात की। क्यों जानकारी क्यों नहीं है? हम तो देखने आ गए कैसे क्या टूट रही है, कैसे नहीं टूट रही है जी। तो जो लोग हैं आसपास बस्ती के, वो यहाँ पर देखने के लिए इकट्ठा हो रहे हैं इस चीज़ को, क्योंकि प्रशासनिक कार्यवाही समय समय पर लोगों को इस बात के लिए अख्तियार कर दिया गया था कि भाई आप लोग यहाँ पर निर्माण ना करें। किसी भी तरह की जो भूमि है वो अथॉरिटी के अंतर्गत है। बिना अथॉरिटी की परमिशन के आप यदि ज़मीन खरीदते हैं तो आपके लिए ये काफ़ी नुकसान का सौदा साबित हो सकता है, क्योंकि जो कॉलोनाइजर्स होते हैं या जो लोग डेवलप करने के उद्देश्य से यहाँ पर प्लॉटिंग वगैरह करते हैं, ये किसी सस्ते रेटों में ज़मीन खरीदते हैं। बाकी जो एक आम आदमी होता है वो काफ़ी महंगे दामों में इस ज़मीन को खरीदता है और इसके लिए उसको काफ़ी भारी भरकम रकम चुकानी पड़ती है, क्योंकि जो प्लॉटिंग करते हैं लोग वो अपने प्लॉटिंग करके चले जाते हैं, लेकिन जो एक आम आदमी होता है वो अपनी पूरी ज़िंदगी की कमाई लगाकर प्रॉपर्टी खरीदता है। तो यदि आप भी जेवर क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीदने की तो उम्मीद से जेवर क्षेत्र में आ रहे हैं तो कृपया प्रशासनिक अधिकारियों से या जो लोग जानकार हैं प्रॉपर्टी के, जो लोग इस बात की गारंटी लें कि हमारी भूमि पूरी तरह से सिक्योर है अथवा नहीं, उनसे पहले एक बार जानकारी ले लें, क्योंकि यदि आप इस तरह से ज़मीन खरीदते हैं तो आपको नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। जैसा कि हम आपको पहले भी इस बारे में चेता चुके हैं, बता चुके हैं कि दुनिया का नंबर
3 एयरपोर्ट जेवर में बनने जा रहा है, जिसका कार्य पूरी तरह से चल रहा है। अगले साल जेवर एयरपोर्ट शुरू हो जाएगा, लेकिन अभी भी लोगों की उम्मीद बना हुआ है जेवर क्षेत्र प्रॉपर्टी को लेकर। लेकिन यदि आप इस तरह की कोई भी प्रॉपर्टी खरीद लेते हैं जिसके बारे में आपको जानकारी नहीं है, तो प्रशासनिक कार्यवाही उसके बदले में आपको बहुत बड़ा नुकसान दे सकती है, क्योंकि वो जगह प्रशासनिक अधिकारियों के जो सीमा है उसके अंतर्गत आ रही है। तो आपको इस तरह की कार्यवाही से सचेत रहना है। अब देख सकते हैं ये लगभग कई बीघा जमीन है जिसमें प्लॉटिंग का कार्य किया गया था और पूरी तरह से इसको ध्वस्त किया जा चुका है। हमारे कर लीजिए तो एसडीएम अभय कुमार जी मौके पर हैं। इसके अलावा जो बड़े प्रशासनिक अधिकारी यमुना प्राधिकरण के हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं, जिनकी देखरेख में यहाँ पर ये कार्य किया जा रहा है। पीएससी के जवान हैं, पुलिस फोर्स है लोकल, और उनका भी यही कहना है कि हमारे चैनल के माध्यम से आप लोगों तक ये मैसेज पहुँच सके कि आप लोग भी यदि जेवर क्षेत्र में या जेवर एयरपोर्ट के आसपास जमीन लेने की ताक में हैं या आप इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो इसके लिए आपको सचेत रहने की ज़रूरत है और अपना जो आपकी गाढ़ी मेहनत की कमाई होती है उसको बचाने की ज़रूरत है। क्योंकि जो लोग प्रॉपर्टी का काम करते हैं, सीधे शब्दों में कहूँ तो प्रॉपर्टी डीलर्स होते हैं, प्रॉपर्टी कॉलोनाइजर्स होते हैं या डेवलपर होते हैं, वो अपना उद्देश्य देखते हैं, लेकिन एक समय के बाद में जब एक आम आदमी के सामने समस्या आती है तो वो उसके लिए काफ़ी भारी पड़ जाती है। तो आप लोग जेवर क्षेत्र में या जेवर एरिया में प्रॉपर्टी करना चाह रहे हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से बुलडोजर तबाही मचाता हुआ पूरा ध्वस्तीकरण यहाँ पर आप देखने को मिल रहा है। तो जिन लोगों ने यहाँ पर कॉलोनी बसाने के पर्पज से यहाँ पर प्लॉटिंग की थी, अब इस प्लॉटिंग को पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। सर, प्रॉपर्टी डीलर्स डेवलपर्स अपना काम करके चले जाते हैं, भुगतना पड़ता है आम आदमी को जिसकी पूरी जिंदगी की कमाई इस प्रॉपर्टी में लग जाती है। कैसे देखते हैं इसे? देखें, ये मैं आपको एक बात बताऊं, आपका एक कहना एक अंश तक सही है, लेकिन सारा जो भी परचेजर है वो जानता है इस बात को कि ये प्राधिकरण का अधिसूचित क्षेत्र है और प्राधिकरण के लैंड यूज मास्टर प्लान में डिफाइंड है और लैंड यूज के हिसाब से ही हम आने वाला नियोजन करेंगे। नियोजित विकास जो होगा लैंड यूज के हिसाब से होगा। सबको ये पता है और आप लोगों को भी पता है कि प्राधिकरण की अनुमति के बिना यहाँ पे कोई भी निर्माण नहीं किया जा सकता। फिर भी भोले भाले लोग इन माफियाओं के चंगुल में, मनोवैज्ञानिक चंगुल में फंस जाते हैं और इसका शिकार हो जाते हैं। आप लोगों का भी दायित्व बनता है कि इसका व्यापक प्रचार प्रसार करें कि ऐसे भोले भाले लोग इन माफियाओं के चंगुल में न फंसे। प्राधिकरण के अधिसूचित क्षेत्र में इस प्रकार के अवैध और अनधिकृत ढंग से किए गए निर्माण को किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और प्राधिकरण के नियोजित विकास को कुप्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। तो ये कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जहाँ जहाँ प्राधिकरण द्वारा कानूनी औपचारिकताएं उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास अधिनियम 1976 की धाराओं में पूर्ण कर ली गई हैं, स्थान चिन्हित कर लिए गए हैं, लोगों को नोटिस जारी कर दी गई, उनके पक्ष सुन लिए गए, अंतिम ध्वस्तीकरण आदेश जारी हो चुके हैं, वहाँ पे क्रमशः ध्वस्तीकरण की कार्रवाई चलती रहेगी और प्राधिकरण के नियोजित विकास को किसी भी दृष्टि से, किसी भी हाल में, किसी भी कीमत पर प्रभावित नहीं होने दिया जाएगा। सर, लेकिन जिन लोगों ने बड़े बड़े अपने निर्माण कर लिए हैं प्रतिबंध के बावजूद भी, क्या उन पर भविष्य में कोई नोटिस भेजने की तैयारी हो चुकी है? सब पे केस टू केस बेसिस पे हम लोग एक्शन लेंगे और किसी भी अवैध और अनधिकृत ढंग से किए गए निर्माण को नियमानुसार कानूनी औपचारिकताएं पूर्ण करने के बाद ध्वस्त करने की कार्रवाई अनवरत जारी रहेगी। थैंक यू सर। तो अभय कुमार सिंह एसडीएम जेवर हमारे साथ थे, जो कि पहले दिन से जेवर एयरपोर्ट में सक्रिय हैं। हम भी आपको पहले दिन से ही जेवर एयरपोर्ट से संबंधित रिपोर्ट्स दिखा रहे हैं, जो अवेयरनेस होती है उससे आपको रूबरू करा रहे हैं ताकि आपका नुकसान ना हो सके, आप सिक्योर जोन में ज़मीन खरीद सकें, इन्वेस्ट कर सकें। दोस्तों, जेवर से चौरौली मंगरौली जाने वाले मार्ग पर अतिक्रमण हटाओ अभियान चल रहा है और आप देख सकते हैं कि बीघों ज़मीन में जो प्लॉटिंग करने की उद्देश्य से यहाँ पर निर्माण किया गया था, उसे निर्माण को बुलडोजर्स द्वारा पूरी तरह से ध्वस्तीकरण किया जा रहा है। किसान हैं मंगरौली गांव के ही, यहाँ पर आए हुए हैं। भाई साहब, आप भी यहीं से हैं जी? हाँ जी, यहीं से। क्या कहेंगे इस कार्रवाई को लेकर, क्या चल रहा है, क्या राय क्या है आपकी, एक आम आदमी जिस तरह से देखता है? तो राय तो ये है कि प्रशासन सही तरह से काम थोड़ी कर रहा है। प्लॉटिंग बहुत हो रही है, रजिस्ट्री पर रोक लगनी चाहिए थी। रजिस्ट्री पर गवर्नमेंट की तो रेवेन्यू दे रही है, पब्लिक जो प्लॉटिंग ले रहे हैं तो इनको तो ये तो पता होनी चाहिए भाई, पब्लिक जो दे रही है वो पैसे लेकर के खरीद रही है और रेवेन्यू गवर्नमेंट को दे रही है। फिर ये कार्य क्यों, पहले से ही रोक लगनी चाहिए इस कार्य पर। तो ये सब दिखावटी चल रहे हैं और कुछ नहीं। तो इसका खामियाजा जो भुगतना पड़ता है वो एक आम आदमी को भुगतना पड़ता है, जो सबसे पहले छोटा सा प्लॉट लेता है, पूरी जिंदगी की कमाई, उसके बाद में वहाँ पर स्टे वगैरह रोक लग जाती है, तो उसका नुकसान एक आम आदमी को होता है। आदमी उठा रहा है इसका। जी, क्या कहेंगे इस पूरी कार्रवाई को लेकर, आपकी क्या राय है? देखो, हमें तो बिल्कुल अवैध दिखाई दे रही है।
कार्रवाई अवैध है, निर्माण अवैध है? अवैध है। कारण जैसे गवर्नमेंट रजिस्ट्री बंद कर देती है कि ये जमीन हवाई अड्डे के लिए इतने नंबर नक्शा इनके पास मौजूद है, तो ऐसे ही इनको पहले आदेश कर देना चाहिए कि इनमें कोई निर्माण नहीं कर सकता। मानिए इस बात को। अब आदेश अपना कोई करते नहीं है, कोई पैसा लगाता है, मैं डीलर हूँ या कोई भी हो, उसको कितना दुख लगता है। किसान बेचता है, सरकार को आदेश पारित करके कि अब अमुक नंबरों में कोई निर्माण नहीं कर सकता, पहले बोर्ड लगवा दे जहाँ तक जमीन लेनी है। क्या गलत है? जी सरकार चल रहा हूँ। पब्लिक नहीं है, ये किसान है, इनके खेत हैं यहाँ पे दरोगा जी। जी तो मेरा तो यही सुझाव है सरकार। जी तो ताऊ हैं, पास के गांव के रहने वाले हैं? यही मंगरौली है, मंगरौली गांव। जी 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 जी। तो अधिकारियों के साथ साथ आम आदमी की राय जानने का भी बनता है। इन लोगों के अब तक यहाँ खेत रहे हैं, इन लोगों के अपने गांव बस्ती है यहाँ, तो इन लोगों की आवाज़ को भी दिखाना चाहिए। और वो ही कोशिश रहती है हमारी कि प्रशासन का जो मैसेज है वो किसानों तक पहुंचे, लेकिन किसानों का भी जो मैसेज है वो भी प्रशासन तक पहुंचे, तो वही निष्पक्ष पत्रकारिता कहलाती है। और वही कोशिश रहती है हमारे चैनल की कि वो एक दूसरे का जो उद्देश्य है वो सही साबित होता रहे। तो आप देख सकते हैं, तो आप लोग सचेत रहें, जागरूक रखें और लोगों को बताएं कि यदि आप जेवर क्षेत्र में प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे हैं तो इसके लिए आपको सिक्योर रहने की ज़रूरत है। प्रशासनिक अधिकारियों से अथवा लैंड के बारे में गहरी जानकारी के बाद ही आप जेवर क्षेत्र में निवेश करें। नितेश छोगर के साथ चंचल कुमार शर्मा, जेवर प्रेस के लिए।